हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तुक्का स्ट्रेटजी, थंबनेल से आपको पता चल रहा है तुक्का स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप 1 सेकंड का पॉज लो, ठीक है। अपने आप से पूछो कि क्या कोई सच में साइंटिफिक तरीका होता है तुक्का स्ट्रेटजी लगाने का, या फिर आपने यूट्यूब पर लास्ट के टाइम पर बहुत ज़्यादा ये कीवर्ड होता है सर्चिंग टूल पर कि तुक्का स्ट्रेटजी मतलब हम किस तरीके से तुक्का लगाएं और हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आपको ऐसे थंबनेल्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं कि साइंटिफिक तरीका तुक्का लगाने का 100% श्योरिटी के साथ में देते हैं। तो बच्चा वहाँ पर क्या होता है, बच्चा उसको क्लिक करता है, उस चीज़ को देखता है और उसमें फंस जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ सबसे पहले कि ये जो साइंटिफिक तरीका बोलते हैं या फिर तुक्का लगाने से आंसर जो है वो 100% सही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस। चांस क्या हो सकता है? सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है, ठीक है। ये कोई कन्फर्मेटी नहीं होती कि 100% तुक्का लगाने पर आपका आंसर जो है वो सही जाएगा, ठीक है। अब बच्चों के माइंड में हो सकता है कि अगर यदि हम ऑप्शन एलिमिनेट करें और उसके बाद हमारा तुक्का सही लग जाए तो 100% चांस होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। उसका भी एक अलग रीज़न है। कभी आपने YouTube पर किसी भी टॉप रैंकर को ये इंटरव्यू में इंटरव्यू देते समय ये नहीं सुना होगा कि मैंने तुक्का लगाया था और मेरा जो रैंक है वो टॉप रैंक आया। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड बात कर लें, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, किसी भी टॉपर को आपने इंटरव्यू में ये कहते हुए कभी नहीं सुना होगा कि हमने तुक्का स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई की थी, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये आप मासूम बच्चों को पागल बनाने की एक स्ट्रेटजी होती है, एक्चुअल में कोई तुक्का स्ट्रेटजी नहीं होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर यदि आपके पास ये जो आपको तुक्का स्ट्रेटजी बताते हैं वो उस तरीके से ही सारे क्वेश्चंस अपने अरेंज करते हैं कि मतलब बच्चा उस चीज़ में फंस जाए और उसको भरोसा हो जाए कि हाँ देखो इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि 110% तुक्का सही जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को इस तरीके से भी बताते हुए सुना होगा कि एनटीए जो है वो क्वेश्चंस के आंसर का एक सीक्वेंस जो है, एक सीक्वेंसिक पैटर्न जो है उसको फॉलो करता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। इन सब ट्रैप में आपको नहीं फंसना है इस टाइम पर। आपको अगर तुक्का लगाना है, ठीक है, तुक्का लगाना है। अब आपके मन में आएगा मैम आप भी तो तुक्के की बात कर रहे हो। मैं उस तुक्के की बात नहीं कर रही जो एक अंधा तुक्का लगाया जाता है कि आंखों पे आपके पट्टी बांध दी और आप तुक्का लगा दो, वो वाले तुक्के की नहीं बात कर रही मैं। यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये एक क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, डिजीज़ का क्वेश्चन है। डिजीज़ में भी आपसे पूछा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में आप बताओ। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पूछा है। आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ABCD कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे इसमें तुक्का लगा सकते हो? कोई साइंटिफिक तरीका समझ में आ रहा है आपको कि मैं इसमें ऐसे तुक्का लगाऊं और ये मेरा 110% सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई साइंटिफिक तरीका कुछ होता ही नहीं है तुक्का लगाने का। अब आती है दूसरी बात कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, डिजीज़ के बारे में है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में है, ठीक है। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आपके माइंड में वो चीज़ प्रोसेस होने लगेगी कि हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे था, ठीक है। इसमें क्या किया आपने? ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बोल रहा है, तो ये जो A है और ये जो D है, मैं इसमें 100, 200 क्या 1000% श्योर हूँ कि A और B तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद बचते हैं 2 ऑप्शंस कि 2 ऑप्शंस तो मैंने एलिमिनेट कर लिए, ये 2 ऑप्शंस मेरे पास बच रहे हैं। अब इन 2 ऑप्शंस में भी आपकी फ्रीक्वेंसी एक ऑप्शन की तरफ बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि अगर आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए 90% श्योर हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या तो B है या फिर C है, उसमें आप 90% श्योर हो कि ये ही आंसर है, तो आप वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई करो कि आप वहाँ पर तुक्का लगा लो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा 90% जब आप श्योर हो तो 90% चांसेस हैं,
ठीक है, सही होने के। बाकी जो आपको इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो पागल बनाते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन में तुक्का सेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे मासूम बच्चों। आप इस ट्रैप में मत फंसो और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना, पेपर में अच्छे से क्वेश्चन को समझना, ऑप्शंस देखना, बहुत क्लियर कट आंसर आपको समझ में आ रहा है आप उसको करना। अगर आपको नीड लग रही है कि 2 ऑप्शंस मैंने बहुत 110% श्योरिटी के साथ एलिमिनेट कर लिए, 2 ऑप्शंस में मैं स्टक हो रहा हूँ, उसमें भी अगर एक ऑप्शन में आपको लगता है कि मैं 90 to 95% श्योर हूँ, तभी आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप -5 जो है नंबर लूज़ कर दोगे। अब -5 कैसे? क्योंकि 4 नंबर का तो आपका एक क्वेश्चन था, तो 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के रिड्यूस हुए, गलत होने की वजह से नेगेटिव में 1 नंबर और चला गया, तो टोटल आपने 5 मार्क्स जो हैं वो क्या कर दिए, अपने लूज़ कर दिए। तो आपकी जो रैंक यहाँ पर सेट हो रही थी, टॉप में जो सेट हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, डाउनफॉल होके यहाँ पर आ जाएगी आपकी रैंक, क्योंकि -5 नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको बताना चाह रही थी कि आप इस तरीके के ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना और कोशिश करना कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में 100 नियर अबाउट 100%, 90 to 95% श्योर हो, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज़ बिल्कुल मत करना। और आसपास में देखने से घबराना नहीं कि यार ये तो सारे क्वेश्चंस करने में लगे हुए हैं, ऐसा वैसा सा कुछ नहीं होता है। आप अपने आप पर भरोसा रखना, क्योंकि आपने जो लास्ट के 2 साल में अगर ड्रॉपर हो, 3 साल अपनी पढ़ाई करी है, तो वो सिर्फ तुक्का स्ट्रैटेजी के लिए नहीं करी, अपने खुद के कॉन्फिडेंस से करिए और खुद पे कॉन्फिडेंस है, उस बेसिस पर आप अपना पेपर जो है वो क्लियर करोगे, अपनी सीट कंफर्म करोगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट हो कहीं पर भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना।